अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह ताला सबको ठीक रखे। आज मैं जो वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ वो बेटी के एग्ज़ाम्स हैं। मैं सहर और अरूज बेटी को पेपर दिलवाने गई हैं एमसी गर्ल्स स्कूल में। ये बेटी बैठी है, थोड़ी सी तैयारी कर रही है। हम 12:30 तकरीबन चले गए थे, लेकिन 1 बजे बच्चों को कमरे में शिफ्ट कर दिया था। पेपर तो 1:30 बजे शुरू होना था। ठीक टाइम पे पहुँच गए थे हम। धूप थी, काफ़ी गर्मी, तो इधर ही हम बैठे हुए थे। ये वाला एरिया है जहाँ पे बच्चों को पेपर दिलवाए जा रहे थे। इधर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा था। बड़ी सख्ती थी, बड़े अच्छे तरीके से मतलब सारा इंतज़ाम था वहाँ पे। तो मैं इधर बैठी वीडियो बना रही थी। ये सारे बच्चे खड़े थे, कोई पढ़ रहा था, कोई वैसी बातों में मगन थी बच्चियाँ। तो मदर्स भी काफ़ी आई हुई थी। इधर एक बेंच था, वहीं पे मैं बैठ गई थी। शहर को एक रिक्शा मिल गया था यहाँ पे। शायद इसमें ना कोई टीचर आती हैं रोज़ाना, तो कोई मुलाजम ही है इनका जो इसको चलाता भी है। इधर ही खड़ा रहा था पूरे टाइम। ये गाड़ी भी किसी टीचर की ही है, स्कूल की टीचर की। तो इसने काफ़ी इन्जॉय किया। ये बेचारियाँ मेरे साथ आ गई थी कि हम वहाँ खाएं पिएंगे, मम्मा के साथ इन्जॉय करेंगे। कुछ भी नहीं वहाँ पे मिला। घर से नाश्ता भी नहीं करके आई थी, भूखी रही वहाँ पे, पानी पे ही गुजारा हुआ। अगली बारी तो इन्होंने बस ना तौबा ही कर ली कि हुन तो नहीं असी जाना। इधर मस्जिद थी, कुछ मदर्स इधर नमाज़ पढ़ने चली गई थी, कुछ सामने रूम्स में बैठ गई थी। हम इधर बरामदे में बैठ गए थे क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी, गर्मी थी। इधर फ़ैन चला के ना हम बैठ गए थे यहाँ पे। चलें जी, ये पहला पेपर था, इसका ख़त्म हो गया था। अब हम घर जा रहे थे। तो ये हम स्कूल से बाहर जा रहे हैं। रिक्शा लेना पड़ेगा हमें। करीब से मिल गया था रिक्शा, दूर नहीं ज़्यादा जाना पड़ा था क्योंकि ये एक गली है और बहुत लंबी है। तो ना तो इधर कुछ खाने पीने को मिलता है, बस सरकारी इमारतें हैं 2-3 और कुछ घर हैं बस। तो शुक्र है कि हमें रिक्शा पास में ही मिल गया था। पर है ना, बच्चा ने तौबा कर ली सी दोबारा आन। तो ये वाला जो रास्ता है ना, ये बड़ा अच्छा है स्कूल की तरफ जाने का। जेल रोड है और काफ़ी सुनसान भी और लंबा रास्ता है ये। तो हम पहली बार इधर आई थी अकेली। डर भी लग रहा था लेकिन इतना नहीं था। लेकिन ट्रैफिक उक्का दुक्का थी, लेकिन इतना कोई रश नहीं था लोगों का ना। लेकिन आसान रास्ता है ये आने जाने के लिए स्कूल में। क्योंकि जो मेरा बाद का एक्सपीरियंस हुआ ना, वो बड़ा ही मुश्किल सा। सेकंड पेपर में रिक्शा वाला हमें बड़े औखे से रास्तों से लेके गया। असल में उसने लिया था हमसे किराया ज़्यादा, और वो ये जताना चाह रहा था हम पे कि मैं आपको लंबे रास्ते से लेके आई हूँ, इसलिए किराया मुनासिब लिया है। हालांकि ये देखें, इतना साफ़ सुथरा क्लियर रास्ता है। मैं बस खामोश रही क्योंकि उसकी बीवी भी साथ थी और एक बच्चा था। मैंने कहा चल अज एदी मर्जी नाल ही जाने असी, जिधरों भी लै जावे बस सानू पहुँचा देवे स्कूल। देखें कितना साफ़ और बड़ी खुली रोड्स हैं इस तरफ। यहाँ से सीधा ये रोड ब्रांड रोड की तरफ जाती है जो हमारे घर के बिल्कुल पास है। बच्चे बेचारे कह रहे थे बस जल्द से जल्द घर पहुँचे या रास्ते में से कुछ खाने को मिल जाए। रास्ते में से भी कुछ नहीं मिला था। ये भी था कि जो पेपर वाली बच्ची थी वो कह रही थी कि नहीं मम्मा, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, पढ़ा है सारी रात भी और काफ़ी दिन से भी नींद नहीं पूरी हुई। घर पहुँचे, घर जाके खाएंगे जो भी खाना है। इसलिए मैं फिर कहीं रास्ते में ऐसी जगह पे रुकी भी नहीं कि मैं बच्चों को कुछ दिलवा ही दूँ। फिर घर ही जाना पड़ा ना। ये 112 रेस्क्यू वाले इधर से मिशन चौक से सीधा जब हम ब्रांड रोड से जाते हैं तो हमारा घर पास नहीं है।
ये देखें जे डॉट, इसके साथ ही करिश्मा, फिर लाइमलाइट। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, ज़्यादा साहिवाल के ही हैं। मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसा लगता है साहिवाल। मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे ना सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है आप सब शेयर नहीं करते हैं वीडियो को। चलें, कमेंट्स तो कर दिया करें। ये बटाला स्कूल है। यहाँ एक प्लाज़ा तैयार हो रहा है, तो इसका भी काफ़ी गंद सा पड़ा हुआ है रोड पे। काफ़ी ट्रैफिक का भी मसला होता है यहाँ पे। अलमाइदा तो बेचारा यहाँ पे बंद ही होके रह गया, चला ही नहीं है। किस्मत की बात होती है। ये देखें सफ़ायर। चलें जी, ये सेकंड डे की वीडियो है। ये देखें रास्ते, अब कहाँ से हमें रिक्शे वाला। मैंने आपको ना एक ही वीडियो में सारे पेपर दिलवा दिए। काश बच्चों के लिए ऐसी आसानी हो जाए करे, एक ही बार सारे पेपर हो जाए। ये देखें रोड बन रही है और कहाँ कहाँ से ये रिक्शे वाला खैर से हमें लेके गया है। मैं तो चुप ही रही, मैंने कहा चलो इसकी वाइफ है साथ, क्या कहना इसको। हालांकि हम 2-3 दिन पहले, क्योंकि गैप आ गया था बीच में 2-3 छुट्टियों का, पहले पेपर के बाद, तो पता ही था कि हम कहाँ से गए हैं और उस रास्ते का पता था हमें। मैंने जब वापस आके इसके बाबा को बताया तो वो भी कहते कि आपने उसको बताना था ना कि हमने इधर से नहीं जाना, हमें हमारे इस साइड से लेके जाओ जहाँ से मैं पहले गई थी। मैंने कहा वो सुन ही नहीं रहे थे, उन्होंने फ़ौरन ही मैंने कहा इधर को टर्न कर लिया रिक्शा। मैं फिर चुप ही हो गई कि चल आज तेरी मर्ज़ी नहीं, जाने जिधर लेके जाना है चल। ये वाले भी रास्ते मैंने अपने हस्बैंड के साथ कहीं ना कहीं आती जाती रही हूँ। ज़्यादातर हम जाए ना अपने पीरों के, तो इस तरफ से ही हम लोग बैक से जाते हैं। ये रास्ते हमारे देखे हुए हैं, तो कोई ऐसा मुझे डर भी नहीं था कि पता नहीं कहाँ ले आया है, क्योंकि गुज़रते रहते हैं इधर से भी हम। बस ये था कि ख़राब था रास्ता, ऊंचा नीचा, जंप शंप काफ़ी लगे हमें ना इधर। आप लोग भी कहते होंगे रास्ते ही दिखाई जाती है सानू। यहाँ से लेफ़्ट टर्न करके ना पेट्रोल पंप है, फिर साथ ही स्कूल की गली आ जाती है। बस पता नहीं क्यों इन्होंने इतना लंबा। यहाँ मैं वीडियो बना रही थी तो बेटी के साथ फ्रेंड थी, वो कहती है आंटी वीडियो बना रही हैं, पता नहीं कौन है। बेटी कहती मेरी मम्मा है। फिर खुश हो गई, हो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर मुझे मिलने के लिए आई। यहाँ बैठे बैठे मौसम बड़ा ही खुशगवार हो गया था, झड़ हो गया था और बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहीं बैठी रहूँ। तो ये मज़ा कोई ज़्यादा देर का नहीं रहा, क्योंकि कुछ देर बाद ही धूप निकल आई, तो मुझे फिर वहीं जाना पड़ा जहाँ मैं पहले दिन बैठी थी। बल्कि फिर लाइट भी ऑफ हो गई, बड़ी गर्मी हो गई थी, तो सूरज भी निकल आया। तो मैंने फिर अपने लिए कोई और जगह ढूंढी। मैंने कहा देखती हूँ। मुझे पता चला कि
आज ना प्रैक्टिकल भी है कुछ बच्चों का, 2 जगह पे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो मैं फिर उस जगह गई हूँ, वहाँ पे पंखे चल रहे थे क्योंकि जनरेटर चल रहा था, क्योंकि जहाँ बच्चे पेपर दे रहे थे वहाँ उनके लिए ज़ाहिर है जनरेटर का इंतज़ाम तो करना ही था ना उन्होंने। तो वहाँ भी फ़ैन चल रहा था, जहाँ फिर मैंने जगह ढूंढी थी वहाँ जाके मैं बैठी हूँ। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गार्ड बड़ा ही गुस्से वाला, ये मदर्स पे बड़ा गुस्सा निकालता था मेरे, बल्कि इससे लड़ाई होगी। मैंने कहा आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप माओ से ऐसे बात करें, किसी स्कूल में इस तरह नहीं वेलकम किया जाता जैसे आपने किया है। फिर अगले दिन से ये बंदा ठंडा हो गया था, यकीन करें मेरा इनसे झगड़ा हो गया था। इस जगह पे फिर मैं आके बैठी थी, यहाँ फ़ैन चल रहा था जनरेटर पे, ऑफिस वाली साइड थी शायद, ये स्टाफ रूम्स थे, इधर कुछ क्लासेस थी, इधर मदर्स बैठी हुई थी साइड पे, वो प्रैक्टिकल वाली थी। तो मैं भी फिर इधर आके बैठ गई थी। सफाई भी थी, अच्छा इंतज़ाम था, डेकोरेशन भी अच्छी थी स्कूल की, मतलब सरकारी इदारा होने पे बंदा ये नहीं कह सकता ये नहीं वो नहीं, हर सहूलत थी वहाँ पे। मैं वही आपको दिखाना चाह रही हूँ, प्लांट्स बड़े अच्छे थे, हर चीज़ का इंतज़ाम था। चलें, बेटी आ गई थी, मैंने कहा अब चलते हैं। काफ़ी देर से मैं वेट कर रही थी, 2-3 घंटे बैठना ना कोई आसान नहीं है, प्यास भूख गर्मी बंदा थक हार जाता है। ये मैं दिखा रही थी, बहुत ही ऊंचा दरख्त था और इसका तना भी बहुत ही मोटा था। सफ़ेदे का दरख्त था ये। चलें, जिसके बाद हम रिक्शा लिया, बेटी कहती कुछ खाना पीना है, फिर हम आइडियल पे आए। यहाँ से हमने पराठा रोल्स बनवाए सबके लिए, जो घर में बच्चे थे उनके लिए भी अपने लिए भी, क्योंकि इनके अलावा अब हमें किसी की चीज़ अच्छी नहीं लगती। खा तो लेते हैं लेकिन इनकी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आइसक्रीम भी, पराठा रोल्स भी इनके, काफ़ी कुछ। तो बेटी को प्यास लगी थी, इसने स्टिंग पी, मैंने जूस लिया था, जूस इतना कोई ठंडा नहीं था, मज़ा नहीं आया था, लेकिन खैर प्यास तो बुझानी थी ना। फिर इसके बाद हम घर चले गए। चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, बेटी के लिए भी दुआ करना, अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट्स भी किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।